रवीना विमल की बड़ी बहन थी और माता पिता के गुजरने के बाद विमल की सारी जिम्मेदारियां रवीना के ऊपर आ गई थी, क्योंकि विमल उस वक्त छोटा ही था और उन जिम्मेदारियों को रवीना ने बखूबी निभाया भी था, जिसका एहसास विमल को भली भांति था। अब विमल की शादी हो चुकी थी और इस शादी की वजह से विमल और उसके बहन के बीच रिश्तों में दूरियां आने लगी थी, जिसे कि विमल और रवीना दोनों ही महसूस कर रहे थे। भाभी, अपने घर नहीं बुलाना हो तो मत बुलाएं, पर कम से कम मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम तो मत लगाइए। ननद रवीना गुस्से में अपनी भाभी आरती से बोली। क्यों क्यों न लगाऊं इल्ज़ाम? मेरी सोने की चेन अब तक ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई थी, तुम्हारे आने के बाद ही गायब हुई है। तो क्या मतलब समझूं मैं इसका? आरती गुस्से में बोली। भाभी, भला मैं अपने मायके में ही आकर चोरी करूंगी क्या? माना कि मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं स्वाभिमानी हूँ, रवीना ने कहा। अरे बहुत देखे तुम्हारे जैसे स्वाभिमानी लोग, तुम जैसे गरीबों का कोई भरोसा नहीं होता। सोने की चेन दिखी नहीं कि मुंह में लालच का पानी भर गया। चुपचाप मेरी चेन मुझे वापस दे दो। आरती चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। भाभी, मेरे अलावा यहाँ आपके मायके वाले भी तो आए हुए हैं, ये इल्ज़ाम मुझ पर ही क्यों? एक बार उनको भी तो चेक करके देखो, रवीना ने कहा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तुम्हें बुलाकर ही गलती की मैंने, तुम मेरे ही मायके वालों पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने लगी। खबरदार एक भी शब्द उनके लिए मुंह से निकाला तो, आरती उसे लताड़ते हुए बोली। आरती, कैसी बातें कर रही हो तुम मेरी बहन से? भूलो मत, ये इस घर की बेटी है और तुम उन पर ही चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हो। अचानक विमल ने कमरे में आते हुए कहा। हाँ, नहीं भूली हूँ मैं, लेकिन ये भी तो मेरे परिवार वालों पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है। मैं तो उसे बुलाना भी नहीं चाहती थी, पर तुम्हारा ही प्रेम उमड़ा था अपनी बहन के लिए। आरती विमल से ही उलझ पड़ी। बस करो आरती, मेरी बहन गरीब जरूर है पर स्वाभिमानी है। कम में जीवन गुजार लेगी, लेकिन चोरी नहीं करेगी। तुम उन्हें यहाँ बुलाकर बेइज्जत कर रही हो। अभी माफ़ी मांगो उनसे, विमल ने आरती से कहा। मैं कोई माफ़ी नहीं मांगने वाली तुम्हारी बहन से। इससे कहो कि अभी के अभी चली जाए यहाँ से। मेरे घर में मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आज पूरे खुशी के माहौल को खराब करके रख दिया इसने। आरती चिल्लाते हुए बोली। क्यों चली जाए यहाँ से ये? इस घर पर इसका भी हक है। आखिर इसकी मेहनत और दुआओं का ही असर है कि आज हमारे पास अपना घर है। विमल ने भी गुस्से में कहा। तो फिर ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। तुम रहो अब यहाँ अपनी इस चोर बहन के साथ, आरती ने कहा तो रवीना ने उसे रोका। भाभी, आप कहाँ जा रही हो? ये आपका घर है, भला मैं आपके घर को क्यों तोड़ूंगी? मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से, कहकर रवीना वहाँ से जाने लगी तो विमल ने उसे रोका, पर रवीना रुकी नहीं और वहाँ से चली गई। रवीना के जाते ही विमल चुपचाप कमरे से बाहर आ गया, पर आरती के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिर उसकी जीत जो हुई थी। आखिर वो भी तो यही चाहती थी कि रवीना का मायके में आना जाना खत्म हो जाए, और रवीना इतनी स्वाभिमानी थी कि आज के बाद वो कभी घर में आएगी भी नहीं। इसलिए आरती बहुत खुश थी। दरअसल आरती एक अमीर घराने की बेटी थी। उसकी शादी विमल के साथ हुई थी, जिसकी नई नई सरकारी नौकरी लगी थी। विमल के माता पिता का काफ़ी पहले देहांत हो चुका था। उसकी बड़ी बहन रवीना ने ही उसकी जिम्मेदारी उठाई थी। रवीना और उसका पति एक कारखाने में काम करते थे और मिलकर दोनों अपने बच्चे और विमल को पालते थे। विमल भी पढ़ने में अच्छा था। आखिर पढ़ लिख कर वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जब उसकी सरकारी नौकरी लगी तो उसके लिए कई रिश्ते आने लगे। उन्हीं में से विमल को आरती पसंद आई थी। विमल की पसंद का सम्मान करते हुए रवीना और उसके पति ने उसका विवाह आरती से करवा दिया था। शादी के बाद विमल भी किराए के घर में शिफ्ट हो गया था। रवीना वहीं उससे मिलने आ जाया करती थी, पर आरती को रवीना का आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। आखिर रवीना कहीं से कहीं तक भी उसके स्टैंडर्ड से मैच नहीं खाती थी। पर विमल अपनी बहन को बहुत मानता था, इसलिए वो ज़्यादा कुछ कह भी नहीं पाता था, क्योंकि जब भी वो इस बारे में बात करती तो हमेशा विमल के साथ उसका झगड़ा ही होता था। खैर,
शादी के 1 साल बाद ही विमल ने लोन पर ये फ्लैट खरीदा था और इसी खुशी में उसने छोटी सी दावत रखी थी जिसमें सिर्फ खास लोगों को न्योता दिया गया था। आरती रवीना को बुलाने के पक्ष में नहीं थी, पर विमल के आगे उसकी एक न चली। जब उसके मायके वाले घर पर आए तो उसकी मम्मी ने उसका उदास चेहरा देखकर उसका कारण पूछा। तब आरती ने कहा, मम्मी, मुझे ये विमल की फटीचर बहन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बिल्कुल हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है, पर विमल है कि इसे छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। तब उसकी मम्मी ने उसे ये तरीका बताया था। आरती की आदत थी कि वो चेन ड्रेसिंग टेबल पर रखती थी। उस चेन को तो आरती ने उठाकर अपनी अलमारी में रख दिया और फिर चोरी का नाटक शुरू कर दिया। खैर, इस बात को भी आज साल भर बीत गया, पर रवीना दोबारा इस घर में कभी नहीं आई। विमल अपनी बहन से उसके घर ही जाकर कभी कभार मिल लेता था। इधर आरती को बड़ा सुकून था। वो कभी भी उस सोने की चेन को विमल के सामने निकालकर नहीं पहनती थी। एक दिन की बात है, वो अपनी मम्मी के साथ बाजार गई थी। उस दिन उसने वही सोने की चेन पहन रखी थी। अभी वो शॉपिंग करके शॉपिंग बैग हाथ में लिए रोड साइड से जा ही रही थी कि बाइक पर सवार 2 लड़के आए और उसके गले से चेन तोड़कर ले गए। वो और उसकी मम्मी चीखते चिल्लाती रह गईं। चेन काफ़ी भारी और महंगी थी। कुछ लोगों ने कहा कि वो लोग पुलिस कंप्लेंट करवाएं, पर दोनों माँ बेटी को पता था कि अगर पुलिस कंप्लेंट कराएंगी तो घर में सबको सब कुछ पता चल जाएगा, और घर में सबको पता चलेगा तो ये बात भी पता चल जाएगी कि चेन 1 साल पहले चोरी नहीं हुई थी, बल्कि रवीना का मायके में आना जाना रोकने के लिए ये नाटक किया गया था। आखिर दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। आखिर उस नाटक में दोनों ही तो मिली हुई थी। तब आरती ने कहा, मम्मी, जरूर मेरी ननद की बद्दुआ लगी है मुझे कि मेरी सोने की चेन सचमुच चोरी हो गई। मुझे भी ऐसा ही लगता है। देखना अब हमारी क्या हालत हो गई। हम किसी से कुछ बोल भी नहीं सकते। अगर बोलेंगे तो हमारी ही पोल पट्टी सामने आ जाएगी। हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रह पाएंगे और हम कंप्लेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो चेन से तो हाथ धोना ही पड़ेगा, पर क्या पता पुलिस ढूंढ कर दे ही दे। आरती ने कहा, बेटा तू छोड़ ही दे उस चेन को और चल यहाँ से। ये बात तेरे और मेरे बीच में ही रहने दे, नहीं तो तेरे साथ साथ मुझे भी बहुत डांट पड़ेगी। आखिर दोनों अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चली गईं। उन लोगों ने घर में किसी से कुछ नहीं कहा, पर सोने की चेन चोरी हो जाने का दोनों को बड़ा दुख था, पर दोनों ही मन महसूस कर रह गईं। आरती चुपचाप अपने घर आ गई और उसकी माँ अपने घर चली गई। उधर विमल अभी तक भूल नहीं पा रहा था कि उसकी पत्नी आरती ने उसकी दीदी रवीना का कितना अपमान किया है, जिसकी वजह से आज विमल इस काबिल है। लेकिन रवीना ने विमल को समझा रखा था कि इस तरह से रिश्तों में दूरियां पैदा नहीं की जाती। पति पत्नी का रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है, भाई बहन से कहीं ज़्यादा। अगर आरती को पसंद नहीं तो तू मुझसे दूर रह। विमल मजबूर था और चाहकर भी अपनी दीदी रवीना का साथ नहीं दे पा रहा था, क्योंकि इतने दिनों में वो खुद उससे बहुत दूर होती जा रही थी, ताकि विमल और आरती के रिश्तों में दूरियां ना आएं। विमल यही सब कुछ सोच रहा था। इधर आरती घर आ चुकी थी और चेन चोरी हो जाने वाली बात उसने विमल को नहीं बताई थी। आखिर क्या बताती उसे। उसने पहले ही ये हल्ला कर रखा था कि रवीना ने उसकी चेन को चुरा लिया है। तभी घर की कॉल बेल बजी और दरवाज़ा खोलने पर एक युवक सामने खड़ा था। उसने आरती के हाथों में उसकी चेन देते हुए बोला, बहन जी, ये लीजिए आपकी सोने की चेन, जो आपके गले से छीनकर वहाँ दोनों चोर भाग रहे थे। मैं भी उस वक्त अपनी बाइक पर सड़क की दूसरी साइड में खड़ा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने उनका पीछा कर लिया और मुझे पीछा करते देख उन्होंने चेन ज़मीन पर फेंक दी। शायद उन्हें लगा कि अगर वो पकड़े गए तो उनकी पिटाई हो जाएगी और मैंने ये चेन उठा ली। लेकिन तब तक आप ऑटो में बैठकर निकल गई थी। मैं ऑटो का पीछा करते हुए यहाँ तक आया हूँ, कहकर उस युवक ने चेन आरती के हाथों में रख दी, जिसे आरती और विमल हैरानी से देख रहे थे। विमल को पहचानते देर नहीं लगी कि ये वही चेन है जिसकी चोरी का इल्ज़ाम आरती ने उसकी रवीना दीदी पर लगाया था।
विमल ने उस व्यक्ति का शुक्रिया कहा और फिर उसने आरती की तरफ रुख किया। आरती नजरें नहीं उठा पा रही थी, आखिर क्या बोलती वो। लेकिन विमल ने आज बहुत कुछ सोच लिया था। उसने कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से चला गया। आरती को लगा कि शायद विमल कोई फालतू का बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाह रहा था और उसने राहत की सांस ली। अगले दिन आरती को विमल ने तलाक के कागज दिए और बोला, आरती मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। जिस बहन ने मुझे इस काबिल बनाया उस बहन को नीचा गिराने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब तक ये रिश्ता मैं रवीना दीदी की जिद पर ही निभा रहा था, पर अब और नहीं। कल जो कुछ भी हुआ तो अब रवीना दीदी चाहे जितनी भी जिद कर लें, मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकता। नहीं तो धीरे धीरे तुम मेरी ज़िंदगी में इतना जहर घोल दोगी कि मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अरे तुम्हें जिस ननद के पैर धोकर पीने चाहिए, जिसकी वजह से तुम ये ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही हो, तुमने उसे ही मेरी ज़िंदगी से निकाल कर फेंकना चाहा और इसके लिए तुमने इतनी नीच और घटिया हरकत की। अब मुझे और कोई बकवास नहीं सुननी। चुपचाप इन तलाक के पेपर पर साइन करो, अपना कंपनसेशन लो और निकलो मेरे घर से। कानूनन तुम्हारा जो भी हक बनता है मैं सब देने को तैयार हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता। कहकर विमल घर से निकल गया। आरती को विमल से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने तुरंत अपनी मम्मी को फ़ोन लगाकर सारी बातें बताईं। सुनकर उसकी मम्मी भी हैरान हो गई और बोली, विमल की इतनी हिम्मत कि वो अपनी बहन के लिए तुझे छोड़ने की बात कर रहा है। रुक, मैं उसे बताती हूँ। और आरती की मम्मी ने रवीना को फ़ोन करके कहा, तेरे भाई को डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज के इल्ज़ाम में जेल न भिजवाया तो मेरा नाम बदल देना। पुलिस के इतने डंडे पड़ेंगे कि तुम लोगों की रूह कांप जाएगी। समझा दे अपने भाई को, तेरे चक्कर में मेरी बेटी को तलाक देने की बात कर रहा है। सुनकर रवीना हैरान रह गई और उसने तुरंत विमल को फ़ोन करके सारी बातें बताईं। तब उसे पता चला कि विमल आरती को तलाक देने जा रहा है, क्योंकि चेन की चोरी वाली बात खुल गई है और ये भी पता चल गया है कि चेन चोरी हुई ही नहीं थी। उसने विमल को समझाया और बोला कि आरती के साथ समझौता कर ले, वरना वो तेरी जिंदगी खराब कर देगी। भूल जा मुझे, वैसे भी अब तेरा परिवार है, उसमें तू खुश रह। आरती की माँ ने मुझे धमकी दी है। विमल को समझ में आ चुका था कि ये लोग कितने नीच हैं और वो सीधा आरती की मम्मी के पास पहुंच गया और आरती को भी वहीं बुला लिया था। अब विमल ने बोला, तो आप सब मुझे घरेलू हिंसा और दहेज के इल्जाम में जेल भेजना चाहते हैं। मुझे पता है इस तरह के केस होते हैं, पर कुछ आधे से अधिक केस नकली होते हैं। लेकिन पुरुष कुछ नहीं कर पाता क्योंकि सारे कानून औरतों के फेवर में बने हैं। तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता हूँ, मैं पूरी तरह से बर्बाद होने को तैयार हूँ। मैं सड़क पर आने को तैयार हूँ, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। आप लोगों को जो करना है कर लो। अब तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपकी बेटी के साथ मैं रिश्ता निभाऊं। पुलिस को फोन करो और मेरे खिलाफ जो शिकायत करनी है कर लो। अब इस आरती को पसंद किया है, इतना बड़ा पाप किया है, तो उसकी सजा तो मुझे भुगतनी ही है ना। तो मैं उसे भुगत लूंगा, लेकिन इसे कभी नहीं अपनाऊंगा। आरती को समझ में आ चुका था कि उसका घर अब पूरी तरह से टूट चुका है और रही सही कसर उसकी माँ ने पूरी कर दी है। वो अपना घर कभी नहीं तोड़ना चाहती थी क्योंकि वो सच में विमल से बहुत प्यार करती थी। रवीना से इतनी नफरत भी वो अपनी माँ की वजह से ही करती थी, क्योंकि उसकी माँ उसे हर वक्त उसके खिलाफ भड़काती रहती थी। और आज उसकी माँ ने बात इतनी बढ़ा दी थी कि बात यहाँ तक पहुँच गई थी। आरती विमल से बोली, नहीं विमल, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती और ना ही मैं तुम्हारे ऊपर कोई केस मुकदमा करना चाहती हूँ। प्लीज विमल, मुझे माफ कर दो, मुझे एक आखिरी मौका दे दो। मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, मैं वादा करती हूँ मैं वो सारी गलतियाँ सुधार लूंगी। बस मुझे एक मौका दे दो। तुम्हें कभी शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें एक अच्छी पत्नी बनकर दिखाऊंगी। लेकिन विमल ने आरती की कुछ नहीं सुनी और चुपचाप वहां से निकल गया, क्योंकि उसने ठान लिया था कि उसके साथ
चाहे कुछ भी हो जाए वो इन माँ बेटी को सबक सिखाकर रहेगा। थोड़ी देर बाद विमल के पास रवीना का फ़ोन आ रहा था और विमल ने फ़ोन उठाया तो रवीना ने उससे बोला, भाई तू जहाँ कहीं भी है जल्दी मेरे पास आ जा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। विमल को लगा कि शायद आरती और उसकी माँ ने फिर कोई नया कारनामा कर दिया है और वो तुरंत रवीना के पास पहुंच गया। वहां पर आरती को देखकर वो आग बबूला हो गया, लेकिन रवीना ने उसे शांत किया। आरती ने कहा, विमल मैंने रवीना दीदी के पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांग ली है और उन्होंने मुझे माफ़ भी कर दिया है। अब तुम भी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। अब मैं तुम्हें कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। आज रवीना दीदी ने मुझे माफ़ करने के बाद तुम्हारी और खुद के संघर्ष की सारी कहानी सुनाई है कि कैसे उन्होंने संघर्ष करके तुम्हें इस काबिल बनाया है। सच में आज मेरी आंखें खुल गईं। पता नहीं क्यों मैं रवीना दीदी को समझ ही नहीं पाई और उन्हें अपना ही नहीं पा रही थी। पर यह गलती अब कभी नहीं होगी। प्लीज़ अब तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मैं अपना घर नहीं तोड़ना चाहती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रवीना ने विमल से कहा, विमल मेरे कहने पर एक मौका और दे दे आरती को, मुझे यकीन है कि वो सुधर गई है। विमल अपनी रवीना दीदी के कहने पर आरती को एक मौका और देने को तैयार हो गया और आरती ने वादा किया कि वो विमल के दिए इस मौके को बर्बाद नहीं होने देगी, बल्कि सारे रिश्तों को संभाल कर रखेगी। और आरती ने ऐसा कर दिखाया, क्योंकि उसे अपना घर नहीं तोड़ना था। अब सही मायने में आरती और विमल का घर संसार बस गया था, जिसमें उसकी ननद का परिवार भी शामिल था। और आरती ने अपनी माँ से साफ कह दिया था कि वो उसके परिवार के मामले में हस्तक्षेप न किया करें।